आप लोगों को पता होगा कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, पर मोर देन 50% ऑफ द टाइम जो ब्रेकआउट होते हैं वो फॉल्स होते हैं। सो कैसे हम इन फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। होपफुली गाइस आपको फेक ब्रेकआउट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट चेज पैराबॉलिक मूव्स या पावर मूव्स। सो जब प्राइस या कैंडल अपने रेसिस्टेंस लेवल को विदाउट रिट्रेसमेंट ब्रेक करता है तो हम इसे पैराबॉलिक मूव कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस कैसे बिग मूव्स के साथ विदाउट रिट्रेसमेंट रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में प्राइस या कैंडल ज़्यादा देर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं कर पाता और वापस नीचे आ जाता है। रूल नंबर 2, ऑलवेज बाय ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल नीचे से ऊपर आता है पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता। कुछ समय के लिए प्राइस या कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। सो हमें इस प्रकार के ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने हैं। इस प्रकार के ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन होते हैं। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सो जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन पीरियड में है, मतलब साइडवेज मूव कर रहा है। और जब इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान हमें ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाता है। सो आइए अब रूल नंबर 3 देखते हैं, ट्रेड विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन। सो जब भी प्राइस अपने पोटेंशियल सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको एट द ब्रेकआउट पॉइंट वॉल्यूम को देखना ज़रूरी है। आपको देखना है जो ब्रेकआउट हुआ क्या उस समय वॉल्यूम हाई था। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई था तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन का काम करती है। सिंपली आपको देखना है जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल का वॉल्यूम पिछले 10 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। रूल नंबर 5, ऑलवेज वेट फॉर द प्राइस क्लोजिंग अबव और बिलो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट सपोज ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है और इस पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल है जिसका अपर वीक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। तो क्या ये एक ब्रेकआउट है? नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कैंडल का अपर बॉडी होता है, ना कि विक। और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज ये रेसिस्टेंस लेवल है और इस रेड कैंडल ने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। तो क्या प्राइस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है? याद रखिएगा, मैं यहाँ कैंडल के क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस के क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी होता है, सो इसे भी हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। सो आइए अब ब्रेकआउट देखते हैं। सो जब किसी ग्रीन कैंडल की बॉडी रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो ये ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। इसका मतलब प्राइस ने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। और जब किसी रेड कैंडल की बॉडी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो ये भी एक ब्रेकआउट कहलाएगा, क्योंकि रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। सो याद रखिएगा, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए ग्रीन कैंडल के बॉडी का रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है और सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट के लिए रेड कैंडल के बॉडी को सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देना जरूरी है। रूल नंबर 5, ट्रेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। सो जब प्राइस या कैंडल अपने रेसिस्टेंस लेवल को पैराबॉलिक मूव्स के साथ ब्रेक करती है तो यहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं लेना होता। आपको पता ही होगा जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तब वो सपोर्ट बन जाता है। पॉसिबिलिटी है प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस इस लेवल पर रिट्रेस करेगा। सो जब प्राइस इस लेवल पर आकर वापस ऊपर जाए और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।